बढ़े विश्वामित्र जी महाराज, राम और लक्ष्मण, तो गंगा मैया आई। राम जी ने पूछा ये कौन सी नदी है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने कहा ये गंगा है राम, और इन गंगा को तुम्हारे पूर्वज राजा भगीरथ ले आए थे। गाधि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। जिस प्रकार से गंगा इस पृथ्वी पर आई, विश्वामित्र जी महाराज ने वो सारी कथा बताई। राम तुम्हारे ही पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का 1 पुत्र था, एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे। वो 60,000 पुत्र थे तो राजा सगर को करना हुआ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा इंद्र चुरा लिए और चुरा के ले जा करके पाताल लोक में कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा बांध दिया। अब घोड़ा पूरे पृथ्वी पर खोजा गया, कहीं घोड़ा नहीं। तो महाराज ने अपने पुत्रों से, सगर ने कहा कि कहीं भी मिला, पाताल में मिला, खोज लाओ। राजा सगर के 60,000 पुत्र मिल करके खोदे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सागर। और पाताल लोक से जोड़ दिए, और पाताल लोक में जब गए तो कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा पड़ा था। राजा सगर के पुत्रों ने देखा कि एक महात्मा आंख बंद किए माला जप रहे हैं, घोड़ा बंधा है। तो कपिल ऋषि के ऊपर क्रोध किया, बोले देखो कितना बड़ा चोर है, घोड़ा लेकर के आया, बांध के बड़ा भक्त बन गया, बड़ा संत बन गया। जबकि बांधे थे इंद्र। और कपिल ऋषि ने जैसे ही आंख खोला सो 60,000 राजा सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब जो एक पुत्र दूसरी वाली पत्नी से बचा था, असमंजस, अब वो अपने भाइयों को खोजते खोजते गया कपिल ऋषि के आश्रम में। तो कपिल जी महाराज से प्रार्थना किया, महाराज हमारे कहाँ गए ये सब भाई लोग? तो कपिल जी ने कहा ये सब राख जो पड़ी है तुम्हारे भाइयों की ही राख पड़ी है। बोले अब उद्धार इनका कैसा होगा? बोले गंगा जी को लाना पड़ेगा तब उद्धार होगा। तो अंशुमान ने तपस्या करते करते प्राण दे दिया। गंगा जी प्रसन्न नहीं भई, उनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान भी नहीं कर पाए, असमंजस वो भी नहीं कर पाए। चौथी पीढ़ी में हुए दिलीप, भगीरथ। और जब भगीरथ हुए तब गंगा मैया प्रसन्न हो गई। और जब गंगा मैया प्रसन्न हो गई, आने के लिए तैयार भई, चलो हम चलेंगे तुम्हारे पूर्वजों को तारने के लिए, पर हम जाएंगे तो सीधे पाताल लोक चले जाएंगे, मुझे धारण कौन करेगा? तो भगीरथ ने कहा कि आप ही बताओ, आपको कौन धारण कर सकता है? तो गंगा मैया ने कहा मुझे धारण करने वाला एक ही है और वो है भगवान शंकर। अब राजा भगीरथ आए, भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे, तपस्या करने लगे। जब भगवान शिव की तपस्या करने लगे तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले बताओ। बोले गंगा मैया आने वाली है, आप अपनी जटाओं में संभाल लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है बुलाओ। और भोले बाबा जटा खोल के खड़े हो गए। गंगा मैया आई भड़ाक से, सोची कि शंकर जी को लेके चले जाएंगे। सोची हम शंकर जी को लेके पाताल में चले जाएंगे, पर भोले बाबा के सामने कहाँ किसी की चलने वाली। भोले बाबा की जटाओं में ही घूमती रह गई बहुत दिनों तक। तब उनका अहंकार शांत हुआ गंगा मैया का। और जब अहंकार शांत हुआ तो जटाओं से निकली और भगीरथ लेकर के गए, उनका उद्धार किया। भगवान शिव के जटा से निकली, इसलिए इनका नाम पड़ा जटा शंकरी। और जैसे ही वहां से लेके चले ना राजा भगीरथ, तो हर 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 करती गंगा जा रही थी। रास्ते में एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था जहनुम ऋषि। वो बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और ये गंगा जा रही थी। तो जहनु बैठे थे और ये हर हर कर रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। तो जहनु ने क्या किया, आचमनी में उठाया और केशवाय नमः नारायण नमः करके
अब राजा भगीरथ चले गए, देख रहे हैं अरे गंगा तो अभी पीछे पीछे आ रही थी, कहाँ चली गई, इतनी बड़ी गंगा कहाँ गई। जब इधर उधर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो महात्मा जी के पास चले गए और कहने लगे महाराज कृपा करो, मैं अपने पूर्वजों के लिए उद्धार के लिए गंगा जी को लेके जा रहा हूँ। तब जहनु ने सोचा कि अगर मैं मुंह से निकालता हूं गंगा को तो झूठी हो जाएंगी। आचमनी लिए थे सो जांग को फाड़ दिया, इसलिए जांग से गंगा मैया निकली जाहनु ऋषि के, इसलिए गंगा मैया का नाम पड़ गया जाह्नवी गंगा। गंगा मैया के तमाम नाम है, आइए हम लोग गा ही लेते हैं कुछ नाम। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय। सभी लोग गाइए। गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता संतरी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाई बड़े प्रसन्न होकर के डुबकी लगाई, गोता लगाई और वहां पर सबको दान दिया। विविध दान मही देवन पाए। अब आपको लगेगा कि दान के ये राम जी तो वहां लिए कहाँ थे। राम जी ने दान किया, बोले जाके अयोध्या से ले लो, बता दो कि राम जी ने दान किया। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार गंगा में स्नान किए, ब्राह्मणों को दान किए और अब वहां से आगे